अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है और इसके जो एसेंशियल्स हैं इस मैगज़ीन के और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो द लॉ ऑफ टॉर्ट, द ट्रस्ट एक्ट एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें वो प्रोवाइड करता है प्रोवाइड्स फॉर द इक्विटेबल रेमेडीज़ लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, इंजंक्शंस एंड द डिक्लेयरटी। ठीक है। सो नाउ द एसेंशियल्स ऑफ द उबी जस इबी रेमेडियम। तो इसका जो फर्स्ट एसेंशियल है वो है द मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम कैन बी अप्लाइड ओनली वेयर द राइट एग्जिस्ट। ठीक है, एंड दैट राइट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम वो जो है सिर्फ वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा जहाँ पर राइट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो जो राइट है वो जो है कोर्ट ऑफ लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हो। And the second one is a wrongful act must have been done which violates the legal rights of a person clearly। यानी कि कोई ऐसा wrongful act, ठीक है, क्रिएट किया गया हो जो है वो वायोलेट करे किस चीज़ को, जो वो पर्सन है ना उसका जो लीगल राइट है उसको क्लियरली वायोलेट किया गया हो। एंड द थर्ड वन इज़ this maxim is applicable if any legal injury had been caused to any person. If no legal injury has been caused, then the maxim damnum sine injuria will be used, which means damages without any legal injury। तो ये बता रहा है कि ये जो मैक्सिम है वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर किसी भी बंदे के साथ अगर कोई लीगल इंजरी जो है वो हो गई है। ठीक है, और अगर कोई भी लीगल इंजरी जो है वो नहीं हुई उसके साथ तो जो मैक्सिम है डैमनम सिने इंजुरिया वो यूज़ किया जाएगा, जिसका मतलब है डैमेजेस विदाउट एनी लीगल इंजरी। तो अब जो है इसके इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा है द लॉस मस्ट बी अनलिक्विडेटेड। ठीक है, और द मेन रेमेडी मस्ट फॉर डैमेजेस। एंड द थर्ड वन इज़ The nature of act varies from situation to situation। अच्छा गाइस इसमें एक और भी जो है वो बताया गया है द सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द केस ऑफ लियोफीस्ट वर्सेस योंग observed that it is an elementary maxim of equity of jurisprudence। There is no wrong without a remedy। तो गाइज यहाँ पर एक केस लॉ भी है 1930 का, मार्टी वर्सेस विलियम्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि द प्लेंटिफ हैड सफिशिएंट फंड्स इन हिज अकाउंट इन द डिफेंडेंट्स बैंक। ओके, इन स्पाइट ऑफ द बैंकर्स हैज रिफ्यूज्ड to honor his check. It was held that the bank was liable to pay damages to the plaintiff as his legal right is being violated। तो यहाँ पे जो plaintiff है उसके पास जो sufficient fund थे उसके अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है बैंक का वो उस जो है इन स्पाइट ऑफ हिज द बैंकर उसने जो है उसका जो चेक है प्लेंटिफ का वो रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे बैंक जो है वो लायबल हो गई थी डैमेजेस पे करने के लिए प्लेंटिफ को, क्योंकि इसका यहाँ पर जो है लीगल राइट वायोलेट किया गया था। सो गाइज इसकी जो सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल for more videos।